मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ दोस्तों को दिखाते हैं जो कि यूएस में टेक्सास की तरफ जा रहे थे कि अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसको ये लोग किसी तरह बचा तो लेते हैं, मगर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी डरी हुई है। वो लोग कार से उतरकर उसकी हेल्प के लिए आते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। खैर फिर वो लोग उस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं और ब्लेयर मीट नाम की एक शॉप पर आते हैं। उस शॉप को देखकर वो लड़की काफी खौफजदा सी हो जाती है और बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। वो लड़की उनके साथ वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसको काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो गाड़ी में रखी गन से ही अपने आप को शूट कर लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। फिर वो लोग उस लड़की की लाश को वहीं दफन करके पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग इस मामले से बाहर आ जाएं। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है जहां जाकर वो लोग उसकी ऑनर से पुलिस को कॉल करने को कहते हैं, जिस पर वो औरत उन्हें बताती है कि पुलिस ऑफिसर जिसका नाम हयोट है वो एक फैक्ट्री में है। वो लोग वहां जाना तो नहीं चाहते थे, मगर फिर भी वो लड़की जिसने उनकी गाड़ी में सुसाइड की थी उसकी मौत के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो लोग उस फैक्ट्री के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक खंडर सी फैक्ट्री में आ जाते हैं। फैक्ट्री की हालत देखकर वो लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसी जगह पर एक पुलिस ऑफिसर को क्या काम हो सकता है। खैर वहां जाने के बाद पता चलता है कि हायोट यहाँ पर भी नहीं है, जिसके बाद वो लोग वहां उसका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्हें वहां एक छोटा बच्चा दिखता है जो कि काफी डरा हुआ लग रहा था, जिसका नाम जैक था। वो उन्हें हयोट के बारे में बताता है कि वो अपने घर में ही है, जिसके बाद वो लोग जैक से हयोट का पता पूछकर वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद एरिन नाम की एक लड़की अपने दोस्त कैंपर के साथ उस घर में जाती है जहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम मोंटी है, जो कि चल भी नहीं सकता था। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम हयोट है उस बूढ़े आदमी का ही बेटा था। वो उनको बताता है कि अभी वो घर पर नहीं है, लेकिन तुम उसको कॉल कर सकती हो, जिस पर एरिन अंदर जाकर कॉल करती है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं बस थोड़ी ही देर में वहाँ आता हूँ। फिर वो उस बूढ़े आदमी यानी मोंटी को चेयर पर बैठने में मदद करती है। एरिन को अंदर गए हुए काफी टाइम हो चुका था, इसलिए कैंपर को उसकी फिक्र होती है और वो उसको देखने के लिए अंदर जाता है और एरिन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एरिन को दिखाते हैं जो कि अब उस घर से बाहर आ जाती है, और उधर कैंपर को दिखाते हैं जिस पर कोई पीछे से आकर हमला कर देता है। उस किलर का नाम लेदर फेस था। खैर फिर एरिन को दिखाते हैं जिसको बाहर आकर कैंपर नहीं मिलता है, तो उसको लगता है कि शायद वो दोबारा उस फैक्ट्री में चला गया होगा, इसलिए वो भी फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। फैक्ट्री में पहुंचकर एरिन को पता चलता है कि हयोट वहां पहुंच चुका था, यानी वही पुलिस ऑफिसर, और उस लड़की की लाश को लेकर जिसने उनकी गाड़ी में सुसाइड की थी वहां से जाने लगा था, मगर कैंपर वहां पर भी नहीं था। इस बारे में एरिन अपने दोस्तों से भी पूछती है, मगर उन्हें भी कैंपर के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए अब सारे दोस्त मिलकर कैंपर को फैक्ट्री के गिर्दी ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक गाड़ी में उसी लड़की की फोटो मिलती है जिसने उनके कार में सुसाइड किया था। वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। खैर वो लोग दोबारा से अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं। जब कैंपर कहीं नहीं मिलता तो एरिन को लगता है कि शायद वो उसी खंडर घर में ही रह गया हो और वो बूढ़ा आदमी यानी मोंटी ने कैंपर के साथ कुछ गलत किया हो। इसलिए एरिन दोबारा उस बूढ़े आदमी यानी मोंटी के घर अपने एक दोस्त एंडी के साथ जाती है, जहां एरिन मोंटी को बातों में लगाती है और एंडी घर के अंदर जाता है, जहां एक रूम में उसको ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कटे हुए मिलते हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और चीखने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर एरिन भी अंदर आ जाती है और फिर दोनों मोंटी का सच जान लेते हैं। मोंटी को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। लेदर फेस भी वहां अपने हथियार के साथ आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। एरिन तो किसी तरह बच जाती है, मगर एंडी को लेदर फेस पकड़ लेता है और उसका एक पैर काट देता है और घसीटते हुए उसे उसी रूम में ले जाता है जहां पहले वो कैंपर को लेकर आया था। एंडी देखता है कि वहां कैंपर की स्किन रखी हुई थी, यानी लेदर फेस ने कैंपर को मार दिया था। यहाँ हमें लेदर फेस का रियल फेस भी दिखाते हैं जो कि बहुत ही डरावना था। वो कैंपर की स्किन से अपना फेस मास्क तैयार करने में लगा था। दूसरी तरफ एरिन को दिखाते हैं जो कि भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें सारी बात बताकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती
और इतने में वहाँ वही पुलिस ऑफिसर यानी हयोट भी आ जाता है, जिसको उन लोगों पे शक होने लगता है। इसलिए वो उनकी गाड़ी को चेक करता है और उसमें से उसको ड्रग्स मिलते हैं, जिस पर हयोट उनके एक फ्रेंड मॉर्गन को बहुत टॉर्चर करता है। उसके बाद वो मॉर्गन को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाता है, एरिन और उसकी एक और फ्रेंड पेपर को वहीं छोड़कर। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ लेदरफेस आ जाता है, जिससे एरिन तो बच जाती है, मगर पेपर को वो पकड़ लेता है और एरिन के सामने ही चैन सो से काट देता है। ये सब देखकर एरिन काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसको एक पुराना सा घर मिलता है। वो हेल्प के लिए उस घर में जाती है, जहाँ उसे दो औरतें मिलती हैं। एरिन उन्हें बताती है कि एक किलर उसके पीछे पड़ा है जो कि उसको मारना चाहता है, और उसके दो दोस्तों को भी उसने मार दिया है। जिसमें से एक लेडी कहती है कि वो किलर इतना भी बुरा नहीं है, और फिर उसको चाय पीने के लिए देती है। फिर एरिन को वहाँ पर एक पिक मिलती है, जिसमें उस लड़की की भी पिक होती है जिसने उनकी गाड़ी में सुसाइड की थी। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है, मगर फिर एरिन की नज़र उसी औरत पर पड़ती है जिसके पास एक बच्चा था, और ये वही बच्चा था जिसकी पिक उस फोटो में थी, यानी ये बच्चा उसी लड़की की फैमिली में से था। इससे पहले कि एरिन कुछ और बोल पाती, उसको चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन औरतों ने उसकी चाय में कोई मेडिसिन मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब एरिन को होश आता है तो वो खुद को उसी खंडर घर में देखती है, जहाँ पहले वो अपने दोस्तों के साथ आई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो जो दोनों लेडीज थीं, लेदरफेस की ही फैमिली से थीं, जिसमें से एक लेडी जिसका नाम लूडा था, फिर वो एरिन को बताती है कि लेदरफेस दरअसल उसका ही बेटा है, और वो ये भी बताती है कि उसके बेटे यानी लेदरफेस को स्किन की बीमारी है और इसीलिए उसका चेहरा बहुत भयानक दिखता है। इसलिए वो दूसरे इंसानों को मारकर उनकी खाल अपने फेस पर लगाता है, और इस काम में पूरी फैमिली उसका साथ दे रही है। फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि हयोट और लेदरफेस दोनों एक दूसरे के भाई हैं। लूडा उनकी माँ और वो बूढ़ा आदमी यानी मोंटी उनका फादर है। अब इतने देर में लेदरफेस भी वहाँ आ जाता है और वो एरिन को घसीटते हुए बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ एरिन को एंडी दिखता है, जो कि बहुत ही तकलीफ में था। एरिन एंडी को खोलने की कोशिश करती है, मगर एंडी उसको मना करता है और उससे कहता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज़ मुझे इससे निजात दिला दो। यानी वो उसको खुद को मारने के लिए कहता है। पहले तो एरिन ऐसा करने से मना करती है, मगर जब वो उसको बहुत इंसिस्ट करता है तो वो मान जाती है और एक बड़े से छुरी से एंडी को मार देती है। फिर अंदर जाकर देखने पर उसको एक बार टब में उसका फ्रेंड मॉर्गन मिलता है, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि लेदरफेस ने उसको भी टॉर्चर किया था। एरिन उसको वहाँ से बाहर निकालती है। उसके बाद वहाँ वही बच्चा यानी जैक आ जाता है, जिसने पहले उन लोगों को हयोट का पता बताया था। दरअसल ये बच्चा हयोट का ही बेटा था। वो इन लोगों की मदद करता है और उन दोनों को बाहर निकलने का रास्ता बताता है, लेकिन उसी वक्त लेदरफेस भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। किसी तरह एरिन और मॉर्गन उस घर से बाहर आकर एक पुराने से केबिन में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि लेदरफेस वहाँ से जा चुका है, लेकिन अचानक से वो एरिन पर पीछे से आकर हमला कर देता है और उसको अपनी चैन सो से काटने लगता है। मगर ठीक वक्त पर मॉर्गन एरिन को बचा लेता है और लेदरफेस से फाइट करता है, मगर लेदरफेस मॉर्गन पर भारी पड़ रहा था। वो उसको कैबिन में ही बांध कर लटका देता है और अपने चैन सो से उसके दो टुकड़े कर देता है। एरिन ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से अंधाधुंध भागने लगती है और रोड पर आ जाती है, जहाँ एक ट्रक वाला उसकी हेल्प के लिए गाड़ी रोकता है। ये सब बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था जैसे मूवी के स्टार्ट में एरिन ने उस लड़की को देखकर अपनी गाड़ी रोकी थी उसके हेल्प के लिए, मगर फ़र्क ये था कि एरिन अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो ट्रक वाला दोबारा लेदरफेस की फैमिली के घर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर एरिन फैसला करती है कि वो उस आदमी के ट्रक में नहीं जाएगी और वहाँ से भागने लगती है। वो ट्रक ड्राइवर जब लेदरफेस की फैमिली के घर पर जाता है तो सब लोग उससे बात करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर एरिन उस छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये उसी लड़की की फैमिली का बच्चा था जो एरिन को यहाँ आते हुए मिली थी। फिर एरिन घर के बाहर खड़ी हुई हयोट की गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर लेदरफेस वहाँ भी आ जाता है और वो गाड़ी पर अटैक कर देता है अपनी चैन सो से। मगर एरिन बड़ी बहादुरी से कार से लेदरफेस को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और वहाँ से उस बच्चे को लेकर चली जाती है।
इसी के साथ इस मूवी की भी यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।